उस दिन मैंने बताया था कि फाइल एक्सटेंशन वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं। अब देखिए, आज बताएंगे जैसे क्या होता है कि मल्टीपल फाइल को हम कैसे एक जिप में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं और एक एक फाइल हम जैसे करने का मतलब है कि हमको अगर मान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फाइल भेजना है सपोज है, और कुछ हम पढ़ा रहे हैं, कुछ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस का फोल्डर बना लिया, ठीक है। और जल्दी से एक नोट पैड खोलते हैं और नोट पैड ओपन करके यहाँ लिख लेते हैं, कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। दिस इज नोट पैड टॉपिक, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे कहीं तो मांगेगा एक्सटेंशन, चलिए इसको ले जाते हैं हम सिलेबस में, ओपन करते हैं और यहाँ नाम से सेव कर देते हैं। कोई एक सिलेबस कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, मान के चलिए कि हम कोई वर्ड के टॉपिक पे कुछ लिख रहे थे, तो वर्ड टॉपिक लिख करके और इसको सेव कर देते हैं, तो डायरेक्ट इसका जो एक्सटेंशन होगा आपको मिल जाएगा। चलिए एक वर्ड हो गया। अब चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले, एक रिकॉर्ड हम बना रहे हैं सबको। ठीक है, एक रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड बना दीजिए। जैसे मान के चलिए कि इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए और एक टेबल लिया हमने 3x3 का एक टेबल ले लिया और यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दे दिया और यहाँ पे नेम एंड चलिए फादर्स नेम, और यहाँ पे दे दिया हमने, सिर्फ समझने के लिए आपको बताना है, और यहाँ पे हमने दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इसका हेडिंग बना लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे सीरियल नंबर नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया हमने अमरजीत, और फादर नेम शनाफ उदय प्रताप सिंह या उदय राज सिंह, जो भी होगा हम बस वैसे लीजिए। फिर दीजिए हमने रुचि कुमारी, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। फिर लीजिए हमने ज्योति, फिर हमने जो भी बनना था, फिर हमने अगला लिख दिया अंकित यादव, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल पे गए और यहाँ पे सेव एज कर दिया, ठीक है। सेव एज में आप ब्राउज पे जाते हैं, कहाँ पे सेव करना है, तो वो फाइल था हमारा डी में, और इसमें हम देखेंगे कहाँ था, सिलेबस, एक फोल्डर बनाया था सिलेबस, ओपन किए और यहाँ पर लिख दिया कुछ रिकॉर्ड बनना है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, सेव कर दिया। ये दूसरा फाइल भी होगा, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर एक एक्सेल खोलते हैं, ओपन हुआ और यहाँ पे हमने कुछ बना दिया, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ओके। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ से 10 आइटम ले लिया, 1 2 3, और सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। आइटम दे देते हैं जैसे A01 A02, ठीक है। क्वांटिटी दे दिया हमने, मान के चलिए कि 15 17 ऐसे दो के इसके रेंज दे देते हैं। अमाउंट दे देते हैं
दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव किया कंट्रोल है। और हम इसमें ले लेते आइटम रिकॉर्ड वाले जो कुछ भरे हुए हैं, ब्राउज पे गए, फिर वही सिलेबस वाले फोल्डर में जाएंगे अपने, और यहाँ लिख देते हैं आइटम रिकॉर्ड। ऐसे हमारे पास 3 फाइल हो गई। अब चलते कुछ इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, उसको भी रख देते हैं उसी में। तो गूगल पे चलते हैं, लिखते हैं ब्यूटीफुल नेचर। तो कुछ इमेज नेचर का भी मिल जाएगा। ये देखिए, अच्छा अच्छा एक दो तो इमेज और रख लेते हैं यहाँ से, कॉपी करेंगे, यहाँ सेव एज कर दीजिए, सेव इमेज ऐड करके, और चलते हैं उसी ड्राइव में रख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं डी में जा करके, जो सिलेबस वाला फोल्डर था, यहाँ लिखते हैं नेचर 1। एक और बढ़िया कोई फोटो ले लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है। सेव इमेज ऐड पे जाइए, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसी फोल्डर में नेचर 2। ठीक है, और एक और बढ़िया ले लेते हैं कोई और फोटो, इसको कर लेते हैं सेव इमेज एज, और इसको कर लेते हैं नेचर 3। तो अब हम देखेंगे कि हमारे फोल्डर में, जो हमने सिलेबस का फोल्डर, बहुत सारी फाइलें हैं। एक वर्ड टॉपिक की फाइल है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, एक एक्सेल की है, 3 इमेज। हमको अगर आपके ग्रुप में भेजना होगा, ध्यान दीजिए, आपके ग्रुप में भेजना होगा, तो हम जैसे इस ग्रुप में अगर कुछ भेजते हैं तो हम ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे अगर इमेज है तो हम कैसे करेंगे कि सारी फाइलें एक साथ जाए। जैसे अगर हम ऐड करते हैं इमेज का, तो कोई एक इमेज ही सेलेक्ट कर पाएंगे इसमें। इसमें क्या करेंगे, हम एक ही इमेज ही सेलेक्ट कर पाएंगे, जैसे कोई एक इमेज सेलेक्ट होगा। और अगर मान लीजिए हम फाइल ऐड करते हैं, डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, हमारा एक ही कोई डॉक्यूमेंट ऐड होगा। ये देखिए सिलेबस, कोई एक डॉक्यूमेंट ऐड होगा। ठीक है, सारा भी देखिए। अब देखिए, कहने का मतलब कि ऐड तो सारा चले, लेकिन एक साथ डॉक्यूमेंट, और अगर ये ऐड कर दिया आपने, ये फाइल ऐड कर दिया, तो ये खुलेगा नहीं। दूसरा नंबर है कि एक साथ एक फाइल भी हम कैसे भेजेंगे। मेन मकसद हमारा है कि बहुत सारी फाइलों को एक साथ कैसे भेजेंगे। और दूसरा नंबर ये कि जो हमारा साइज है फाइल का, ये ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी देखिए कितना एमबी की साइज बता रहा है, ये 320 केबी की हमारे पास फाइल है। कितना है, 320 केबी की फाइल। देखिए ये थोड़ा ध्यान से, साइज हमारा दिखा रहा है 320 केबी। अब कंप्रेस जिप अगर हम करेंगे तो ये थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, और इसमें भी तरीका बता रहे हैं क्या होगा। तो अब एक साथ सारी फाइलों को भेजने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको जिप में कन्वर्ट करेंगे। फाइल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, जिप में करेंगे। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देगा सेंड टू का। ठीक है, तो सेंड टू पे जाने के बाद इसमें एक ऑप्शन होता है कंप्रेस जिप फोल्डर। ध्यान दीजिए, ये देखिए क्या होता है आपका कंप्रेस जिप फोल्डर। इस पर क्लिक करेंगे तो एक मिनट, क्या जिप एरर बता रहा है, 1 सेकेंड, पहले फाइल को यहाँ क्लोज कर दें। जो भी फाइलें ओपन है उसको पहले क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सिलेबस पे राइट क्लिक करेंगे, आप सेंड टू पे जाएंगे, और कंप्रेस जिप फोल्डर। तो देखिए इस सिलेबस का, देखिए एक छोटा सा फाइल, ये सिलेबस कितने का है, इसके प्रॉपर्टी चेक करिए। ये प्रॉपर्टी आपका है 320 के भी, और ये भी देख लीजिए हमारा कितना हो गया, 315 के भी। थोड़ा सा देखिए साइज छोटा हो गया। अब हम इस फाइल को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे गए और इसको अटैच किया, डॉक्यूमेंट में गए, और यहाँ पे एक ही फाइल आपको मिलेगी, डी में जाएंगे,
और यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस, बस इसको करके ओपन कर देंगे, ये देखिए हमारा यहाँ आ जाएगा फाइल। ठीक है, फाइल यहाँ आ जाएगा, एक ही साथ सारी फाइलें सेंड हो जाएंगी। देखिए मतलब हमको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइप क्या है वो फिर आप लोग ग्रुप में उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, वो अलग अलग कंप्रेस होगा, वो अपने अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि हम फाइल तो चलिए जिप कर लिए। ठीक है, फाइल क्या किया हमने, जिप कर लिया। अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी बस समझाने के लिए बताया हमने। आगे क्या करना है, अब जैसे वो फाइल आपके उसमें चला गया, जब वो चला जाएगा तो अब हम देखिए इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पहले एक बार भेज ही देते हैं, फिर इसको डाउनलोड करके बता भी देते हैं। तो चलिए आपके ग्रुप में इसको मैं भेज देता हूँ डॉक्यूमेंट, और चलता हूँ एक बार, ओपन किया, भेज दिया। ठीक है, और आपके पास सिस्टम है तो आप इसको खोलोगे, तो खोलोगे तो यहाँ से डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करोगे तो ये फाइल कहाँ जाएगी, हमारे डाउनलोड में आ जाएगी। कहाँ आएगी, डाउनलोड में आ जाएगी, जहाँ आपका डेस्टिनेशन होगा ब्राउजर का वहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से करना क्या है, अब देखिए ये आपका सिलेबस है, सिलेबस का जिप, अब इस पर डबल क्लिक करिए, ये आपसे पूछेगा, देखिए कंप्रेस, ये फाइल कहाँ भेजना चाहते हैं, या फाइल पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट पूछेगा, कहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल करना चाहते हो। अगर यहाँ पे करना चाहते हो तो एक्सट्रैक्ट क्लियर करेंगे, तो ये देखिए सिलेबस हमारा ये बगल में फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। देखिए तुरंत तो क्या हुआ, अपने इस जिप पर यानी कि जिप में से बाहर निकला। अब यहाँ देखिए डबल क्लिक किए तो सारा फाइल हमको दिख गया। अब पहले क्या था, पहले था कि जो हमारा फाइल था, ये देखिए ये ऑलरेडी एक जिप में है, यहाँ लिख रहा है विन रहा जिप फाइल, तो ये जिप के अंदर था। ठीक है, ये जिप के अंदर था, इसको जब डबल क्लिक करेंगे तब जाकर के ओपन होता था। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, बोलो। तो कैसे एक साथ करके कई फाइलों को हम एक साथ एक जिप फोल्डर में कर सकते हैं, फिर उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। यानी कंप्रेस का मतलब होता है छोटा करना, फाइल को छोटा करके कहीं भी हमको सेंड कर देना, एक साथ बहुत सारी फाइलें आपका सेंड हो जाएंगी। समझ में आया ये, लाइन पे रहिएगा आप लोग। तो ये चीज समझ में आया आप लोग को, जिप कैसे फाइल बनाते हैं, यस सर। कैसे मेंटेन करते हैं, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद से थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि देखिए जब हम फाइलों का, देखिए फाइल का टाइप समझना बहुत जरूरी होता है, फाइल का टाइप बहुत समझना जरूरी होता है, और ड्राइवर क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कुछ चीजें होती है कि देखिए ड्राइवर क्या होता है, देखिए ड्राइवर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, हम एक बार बताया देखिए और इस बार फिर से बता देते हैं। तो एक बार चलते हम पेज खोलते हैं। ठीक है,
और सर जैसे एक बार मान के जूम चलिए कि कीजिए आप ना। क्या सर जूम कीजिए ना एक बार। जूम में क्या जूम करें? मतलब छोटा दिखाई दे रहा है सर। छोटा दिखाई दे रहा है। जी। अब इससे पहले बड़ा तो विंडो, अब ये जूम करेंगे तो फिर मुझे काम करने में दिक्कत होगी ना, ये तो बस दिखाने के लिए आपको। अब ये जूम कर देंगे तो फिर हमको काम करने में प्रॉब्लम होगी। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहता है तो उसको दिखाने के लिए होता है। ठीक है। अब जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है, जैसे मान के चलिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कुछ भी ये ओएस हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो, लाइनेक्स हो, कुछ भी हो। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कनेक्ट होता है? आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे मान के चलिए कि मदरबोर्ड है। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपका मदरबोर्ड। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको किससे कनेक्ट होता है? पूरे हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? कनेक्ट टू हार्डवेयर। ये तो आपको पता है ना कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। कनेक्ट टू हार्डवेयर। ठीक है, यानी हार्डवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उससे कनेक्ट होता है। और उसके बाद से जो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वर्ड यूज किए, एक्सेल यूज किए, सी लैंग्वेज यूज किए, नोट पैड, वर्ड पैड, जैसे बहुत सारा है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ लिख देता है ऐसे एप्लीकेशन 1, यहाँ लिख देते हैं X2, यहाँ लिख देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका X3, यहाँ X4, ठीक है। ये सारे जितने होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन होते हैं उनको मैनेज कौन करता है? इन सबको मैनेज करने वाला जो आपका होता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इन सारों को मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं मैनेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है या ऑपरेट करता है। क्लियर है? अब देखिए कुछ चीजें ड्राइवर, अब देखिए ड्राइवर क्या होता है। आपका जो ये मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड में भी बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा ठीक है। है, हेलो, सर स्क्रीन कहाँ आ स्क्रीन रहा नहीं है? दिख रहा है? तो स्क्रीन दिख रहा है, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं होगा, स्क्रीन तो दिख ही रहा है। जी सर स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है जी, आपका नेटवर्क नहीं सही होगा। तो मैंने बताया कि जो ड्राइवर होते हैं, जैसे अब इसमें ड्राइवर होते हैं। अब ड्राइवर क्या क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका VGA ड्राइवर होगा, वर्चुअल ग्राफिक्स। ठीक है, VGA होगा, ऑडियो होगा, लैन होगा, वाईफाई होगा। ठीक है, और भी सारे होते हैं, पोर्ट के ड्राइवर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो मदरबोर्ड में आपके इंस्टॉल किए जाते हैं। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अलग से एक्सटर्नल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपको अलग से भी इस मदरबोर्ड में ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है, जैसे ग्राफिक्स ड्राइवर। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन अच्छा नहीं दिखेगा। ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन का लुक बढ़िया नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? अगर ऑडियो ना हो तो आपका ऑडियो साउंड नहीं देगा। अगर लैंड ना हो तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा। वाईफाई अगर ड्राइवर ना हो तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप को गया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए तो सब कुछ चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान के चलिए हम प्रिंटर जोड़ दिए, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान के चलिए हम एक प्रिंटर मार्केट से खरीद के लाए और यहाँ पे एक प्रिंटर हम बना देते हैं
इसको लिख देते हैं हम प्रिंटर, इसको लिख देते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर गए मार्केट से खरीद के लाए, तो प्रिंटर को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। चलिए प्रिंटर हम गए सिस्टम में, आपने कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप या किसी में कनेक्ट कर दिया, तो ये आपको वाले कुछ सिस्टम हो गया, आपको यहाँ कनेक्ट कर दिया। चलिए ये आपका कनेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक आप यहाँ से कोई डाटा देंगे। ये ऐप वन में कोई डाटा दिया, ध्यान दीजिएगा, ये ऐप वन ने इसको डाटा दे दिया कि भाई तुम मुझे कुछ प्रिंट करके दे दो। ये डाटा आप ऐप वन ने यहाँ पे दे दिया, ये देखिए ऐसे ले रहे थे, ये डेटा आपका जा रहा है। तो क्या डाटा प्रिंटर प्रिंट करेगा? नहीं करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि पहले ढूंढेगा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहेगा कि भाई देखो अभी प्रिंटर का मेरे पास ड्राइवर नहीं है, प्रिंटर का ड्राइवर नहीं है, यानी कि डाटा को प्रिंट आपका नहीं करेगा। ठीक है, ये एरर देगा। ठीक है, ये आपका रेड कलर लगा दिया, ध्यान दीजिए, एरर यानी कि थ्रो करेगा। ठीक है, यहाँ एरर लिख देते हैं, ये एरर प्रिंट करेगा। प्रिंट कुछ नहीं करेगा, मतलब आपको सिस्टम पे एरर देगा। क्यों देगा? कि ये बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ड्राइवर नहीं है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इसका ड्राइवर नहीं है, इस प्रिंटर का ड्राइवर नॉट फाउंड। क्या बोलेगा? कि ड्राइवर नॉट फाउंड। ठीक है, ड्राइवर नॉट फाउंड। तो अब उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि हमको इसका अपने कंप्यूटर में पहले इस प्रिंटर के सीरीज का, अगर मान के चलिए कि आप यूज करें एक्सेल L370 या 380 मॉडल आप यूज कर रहे हो, ये एप्पल L380 एप्पल कंपनी अपने ड्राइवर करके बनाती है, ड्राइवर बनाती है। वो किसके साथ कोलैबोरेट करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करती है कि भाई मैं इस मॉडल का प्रिंटर बना रहा हूँ और आप मुझे अपने अंदर, यानी कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे इस हार्डवेयर को, यानी हमारे प्रिंटर को जोड़ने की अनुमति दीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ठीक है, प्रिंटर वाली कंपनी को बोलेगा कि ठीक है, आप एक काम करिएगा, हमारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप ड्राइवर डेवलप कर दीजिए। तो इस प्रिंटर का ड्राइवर यानी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, इस प्रिंटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। और ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो जब आपका प्रिंटर ये मॉडल इसमें इंस्टॉल होगा और इसके कुछ ड्राइवर के फाइलें जब दोनों मैच करेंगी, तब जाकर के, जब अगर मान के जब इंस्टॉल, ये आपका था बिफोर इंस्टॉलेशन, ये डाटा क्या था? बिफोर इंस्टॉलेशन। अब आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या हुआ कि अगर मान के चलिए कि F4 में कोई डेटा दे दिया या F6 में कोई डेटा दे दिया, अब ये इंस्टॉलेशन हो गया, यानी F6 में आपको डेटा दे दिया, तो अब ये क्या करेगा? आपका प्रिंट कर देगा, क्योंकि अब इंस्टॉलेशन हो चुका है। पहले क्या था? हमने F1 से जब डाटा दिया उस समय प्रिंटर का ड्राइवर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं था, और ये इसमें डाटा दिया एप और इंस्टॉल आफ्टर इंस्टॉलेशन, यानी इंस्टॉलेशन के बाद जब हमने F6 से कोई भी डाटा दिया प्रिंटर को, ये क्या किया? आपको प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ? प्रिंट कर दिया। ये एरर थ्रो नहीं करेगा, आपका क्या करेगा? प्रिंट कर देगा, यानी कि डाटा प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? आपको क्लियर हुआ डायग्राम से पूरा अच्छी तरह से? बोलो। यस सर।